नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और मैं हूं आपके साथ वरुण दुबे। शो को शुरू करेंगे उसके पहले एक बात देख लेते हैं कि ग्लोबल क्यूज किस तरह से है, सिंगापुर निफ्टी किस तरह के इंडिकेशंस दे रहा है। तो सिंगापुर निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो वहां तो आपको फ्लैट टू नेगेटिव जो रुझान है वो देखने मिल रहा है। करीब 18 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। कुछ देर पहले अगर आप देखते तो 30-40 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी। वहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस बैक जो है वो सिंगापुर निफ्टी दिखा चुका है, हालांकि अभी भी लाल निशान में काम कर रहा है। यूएस के मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो कल ओवरनाइट जो क्यूज थे वो अच्छे नहीं थे। लगातार यूएस के मार्केट्स में गिरावट देखने मिल रही है। कल भी अगर आप देखेंगे तो खासकर नैस्डैक में 1.5% के आसपास की गिरावट थी। डाउ जोन्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी 0.5% के आसपास की गिरावट देखने मिली। खासकर आईटी स्टॉक जो है, मेटा जैसे काउंटर जो है 4% के आसपास की गिरावट वहाँ देखने मिली। मंदी का डर जो है वो यूएस के मार्केट्स को सता रहा है, उसका इम्पैक्ट जो है आपको यूएस के मार्केट्स में देखने मिला। आज सुबह इंडियन मार्केट्स में भी अगर आप देखेंगे, एशियन मार्केट्स में भी अगर आप देखेंगे तो कोई साफ क्यूज आपको देखने नहीं मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक निके थोड़ा बहुत आपको तेज़ी दिखा रहा है, लेकिन कोई बड़ी तेज़ी जो है वो भी निके में नहीं है, 90 पॉइंट के आसपास की है। वहीं शंघाई और हैंगसेंग को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे गिरावट के संकेत साफ देखने मिल रहे हैं। तो मिले जुले क्यूज़ है। इंडेक्स में पता नहीं किस तरह का आपको ट्रेड देखने मिलेगा, कहना काफ़ी मुश्किल है। हालांकि कल हमने देखा था कि निश्चित तौर से या फिर हर डे उसमें आपको खरीदारी देखने मिलती। क्या आज भी उस तरह का एक्शन देखने मिलेगा, ये कहना वैसा मुश्किल है क्योंकि खबरों का भी थोड़ा बहुत अभाव है। देखते हैं किस तरह का इम्पैक्ट आपको इंडेक्स में देखने मिल सकता है। लेकिन हाँ, स्टॉक्स पे भी भरपूर एक्शन आपको देखने मिलेगा। भरपूर स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको बाय या सेल के सिग्नल दे रहे हैं। भरपूर खबरें हैं जिसके चलते स्टॉक्स हरकत में रह सकती है, तो वहीं पे आपको नजर रखनी है। तो आशीष, मेरी रणनीति वैसे तो आज मिली जुली है क्योंकि काफ़ी हद तक क्यूज जो है वो समझ में आ नहीं रहे कि किस तरफ जाएंगे, क्या तेज़ी आएगी या गिरावट आएगी। कल तो हमने देखा था निश्चित तौर से हमेशा खरीदारी देखने मिली, लेकिन आज देखना होगा कि ये कितनी सस्टेन करती है। बिल्कुल, कितनी सस्टेन करती है देखना होगा। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो स्टॉक्स में भरपूर एक्शन बाजार है सुस्ती में, और पूरी तरीके से अगर आप देखें तो अब साल खत्म होने के जो संकेत हैं वो बाजार में देखने को मिल रहे हैं। खबरों का अभाव है, ट्रिगर्स का अभाव है, कोई बड़ा इवेंट लाइंड अप नहीं है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी ब्रोकरेज हाउस से छुट्टी भेजा चुके हैं इनकी तरफ से कोई रिपोर्ट ही नहीं आ रही, मतलब बहुत टाइम बाद। इनफैक्ट साल में पहले बार हमने देखा, अब दिसंबर आ ही चुका है, सुबह ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कोई रिपोर्ट ही नहीं, एक भी रिपोर्ट नहीं। अच्छा, अब ऐसा हो जाएगा कि पूरे दिन आपको रिपोर्ट ही नहीं मिलेगी, एक दो दिन के बाद ये भी देखने को मिलेगा। तो हम तो तैयार है ऐसे संकेतों से जूझने के लिए। 25 अंक नीचे फिलहाल आपको एसजीएक्स निफ्टी दिख रहा है। एक्शन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक्शन की शुरुआत कर लेते हैं कैश की कैटेगरी के साथ। वरुण बताइए। चलिए, तो कैश में काउंटर है एनबीसीसी। वैसे फंडामेंटली देने की इच्छा नहीं होती, लेकिन खबर आई है, इसके लिए मैंने स्टॉक को अपने टीम में रखा है। 43 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 40.5 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल एक खबर आई है इस कंपनी के लिए, और कंपनी को करीब 70 करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिले हैं। ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन से ऑर्डर जो है कंपनी को मिला है, उसके चलते आज आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्शन देखने मिल सकता है। वैसे भी सरकारी कंपनियाँ जो है वो काफ़ी हद तक एक्शन में है, तो उसके चलते भी एनबीसीसी जो है उसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 43 के लक्ष्य के लिए आज खरीदारी कीजिएगा। 40.5 के आसपास का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो पहला स्टॉक आशीष मेरे तरफ से कैश में एनबीसीसी है। खबर आई है, इसके लिए मैंने स्टॉक को अपने टीम में शामिल किया। अच्छा, मेरा भी पहला जो स्टॉक है सरकारी कंपनी, आपने एनएमसी चुना है, मैंने एमसे चुना है। मॉइल, इस स्टॉक के ऊपर खास नजर रखनी है। देखिए, बाजार की वीकनेस का बिल्कुल असर नहीं देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो लगातार तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। टेक्निकली ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, और इनफैक्ट माइनिंग और मेटल स्पेस ये आज मेरे पूरे फोकस में सबसे ज़्यादा रडार पर अगर कोई सेक्टर है फिलहाल तो माइनिंग और मेटल स्टॉक्स हैं। तो मॉइल यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि आपको ट्रेडिंग तेजी देखने को मिल सकती है, यानी कोई बड़ी अपसाइड की उम्मीद नहीं है। देखिए, स्टॉक ऐसा है कि बड़े मूव कम देता है, लेकिन धीरे धीरे छोटे मूव यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो 171 के आसपास फिलहाल आपको मिल रहा है। हो सकता है कि आज के आज ये लक्ष्य हासिल ना हो, तो लेकिन समय देंगे तो ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि टेक्निकल स्ट्रक्चर बढ़िया बना हुआ है। 176 रुपये का टारगेट और करीब करीब 169 रुपीज़ का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। अच्छी तेज़ी जो है आपको मोबाइल में यहाँ से देखने को मिल सकती है। बढ़ते हैं फ्यूचर्स की कैटेगरी की ओर। तो फ्यूचर्स में भी देखिए, आमतौर पर रोज़ हम बिकवाली कर रहे थे, लेकिन आज मैंने कोई भी बिकवाली वाला स्टॉक नहीं चुना है। इनफैक्ट यहाँ पर भी देखिए पूरी तरीके से जो फोकस है वो मेटल स्टॉक्स के ऊपर है। वेदांता, इसका चार्ट मुझे अच्छा लग रहा है। हो सकता है कि अगर आज डल डे देखने को मिले, बाजार में ज़्यादा बड़ा एक्शन देखने को ना मिले, तो स्टॉक ना चले, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर्स में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बहुत चुनिंदा इंडाइसेस ऐसे इंडेक्स ऐसे हैं जो अपने ऑल टाइम हाई के बेहद करीब कंसोलिडेट कर रहे हैं। देखिए, मेटल स्टॉक्स ने सबसे बुरा वक्त और बड़ा करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन आप निफ्टी मेटल का एक बार चार्ट देखिए, आपको नजर आएगा कि किस प्रकार से बड़ा रिबाउंड यहाँ पर ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। और अब प्रीवियस जो हाइज हैं वो रिक्लेम होने के लिए कोई ज़्यादा दूरी बची ही नहीं है।
तो मेटल स्टॉक से ऊपर से बिल्कुल फोकस नहीं हटाना है, और जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इनके ऊपर आपको ज़्यादा नज़र रखनी है। 316 के करीब आपको वेदांता मिल रहा है, 324 रुपये का लक्ष्य, ट्रेडिंग लक्ष्य 313 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। चलिए, मेरे तरफ से काफ़ी सारे बिकवाली के कॉल्स है और उसमें सबसे पहले फ्यूचर्स में एक फार्मा काउंटर अल्केम लैब्स, यहाँ पे आपको बिकवाली करना है 2910 के लेवल के लिए 3040 के आसपास का आप स्टॉप लॉस भी रखेगा। देखिए, कंपनी अगर आप देखेंगे तो वैसे भी पूरा फार्मा स्पेस जो है इनकी अच्छी खासी पिटाई हो रही है, और ये काउंटर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी क्रूशियल लेवल के आसपास है, 3003 के आसपास है। अगर यहाँ से गिरता है स्टॉक, और चार्ट्स तो यही दिखा रहे हैं कि यहाँ से और गिरावट आपको देखने मिलेगी, रिवर्सल के कोई संकेत नहीं है, लेकिन क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है 3000 के आसपास का, उसके आसपास एक काउंटर ट्रेड कर रहा है। आज अगर मार्केट कमज़ोर रहता है और फार्मा काउंटर्स कमज़ोर रहते हैं और ये काउंटर 3000 का लेवल छोड़ता है, तो यहाँ से आपको एक भारी कट जो है इस काउंटर में देखने मिल सकता है, और फिर ये काउंटर जो है 2900 के आसपास भी जा सकता है। इसके लिए आप यहाँ बिकवाली करके चलेगा 2910 के आसपास के लेवल के लिए 3040 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 3000 के ऊपर के आज इसने क्लोजिंग दी और उसके बाद और चला तो ही शायद रिवर्सल आएगा, नहीं तो रिवर्सल के कोई संकेत नहीं है। फार्मा स्पेस जो है काफ़ी डल है, काफ़ी पिटाई यहाँ हो रही है, इसके चलते इस काउंटर में भी पिटाई हो सकती है। याद रखिएगा, कल भी मैंने आपको लॉरेंस लैब दिया था और उसमें अच्छी खासी पिटाई हुई थी। अब चलते हैं अगली कैटेगरी, जो कि ऑप्शंस की कैटेगरी। नो डाउट आशीष ने आपको खरीदारी की सलाह दी, लेकिन आशीष में थोड़ा यहाँ पे मेटल काउंटर मुझे ऐसा लग रहा है कि आज शायद थोड़ा पेन हो सकता है। वो इसलिए है क्योंकि यूएस मेटल इंडेक्स जो है उसमें करीब 1.5-2% के आसपास की गिरावट हुई है। हालांकि पूरा का पूरा यूएस मार्केट गिरा है, और साथ ही साथ अल्कोआ जो कि एक काफ़ी नियर टर्म पियर है नाल्को और हिंडाल्को का, उसमें गिरावट देखने मिली है। इसके लिए हिंडाल्को में मैं बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ। 460 का जो पुट ऑप्शन है उसमें आपको खरीदारी करके चलना है। 11 रुपये के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 7 रुपये के आसपास का आप स्टॉप लॉस रखिएगा। ग्लोबल मेटल स्टॉक जो है उनमें गिरावट देखने मिली है, इनके जो ग्लोबल पियर्स है उनमें गिरावट हुई है, और कल अगर आप देखते तो मेटल स्टॉक अच्छे खासी तेजी में थे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हो सकता है आज मेटल काउंटर्स में आपको प्रेशर देखने मिले। इसके लिए पुट ऑप्शन के जरिए आप मंदी के पोजीशन हिंडाल्को में बना सकते हैं। 460 का पुट ऑप्शन खरीदना है, 11 रुपये के लक्ष्य के लिए 7 रुपये का रखेगा स्टिक स्टॉप लॉस। जैसा कि आप बिकवाली कर रहे हैं तो इसके बिल्कुल विपरीत मैं कर रहा हूँ खरीदारी, और आपने मेटल स्टॉक बेचा है एल्यूमिनियम वाला, मैं एल्यूमिनियम वाला खरीद रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आज नीचे मिलता है तो बड़ा मौका देखने को मिल सकता है। स्टॉक के ऊपर काफ़ी लंबे समय से मैं घात लगा कर बैठा था। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, खास तौर पर नाल्को के चार्ट्स पर अगर आप डेली से वीकली पर स्विच करेंगे तो आपको नजर आएगा कि निचले स्तरों पर यानी 67 से 68 के बीच में इसने लंबा कंसोलिडेशन दिया है, और दोनों ही साइड पर अगर आप देखें तो एक डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है। स्टॉक ने ब्रेकआउट भी दे दिया है। अब यहाँ से बस आपको तेजी को राइड करना है। तो एक दिन ऊपर 2 दिन नीचे ये तो चलता रहेगा, लेकिन जो ग्रेजुअल ट्रेजेक्ट्री है वो ऊपर की तरफ है। तो नाल्को सस्ता मिलेगा तो और भी अच्छा है। 78 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करके चले, और अब लॉट साइज क्योंकि बड़ा है तो टारगेट आप ये मत देखिए कि 50 पैसे 70 पैसे ऊपर दे दिया। लॉट साइज इतना बड़ा है कि 70 पैसे भी दिन के दौरान मिल गए तो मज़ा आ जाएगा। 1.5 रुपये के आसपास कल की क्लोजिंग है। आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लाकर चल सकते हैं अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार, लेकिन जो टारगेट्स मुझे नज़र आ रहे हैं वो यहाँ से बड़े टारगेट्स है। 2 रुपये 20 पैसे तक के जो टारगेट्स हैं आपको नाल्को में नजर आएंगे। तो नाल्को 78 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है तेजी करके चलनी है, खरीदारी करनी है। मेटल स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल सकती है। तो चलिए, ऑप्शन के माध्यम से कॉल्स तो हमने जान लिए। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नो और फंडा पे। वरुण, अब बताइए टेक्नो पे। ओके, टेक्नो और फंडा बेसिकली आशीष दोनों है ना मेरे ऑटो एंसिलरी काउंटर। मुझे लगता है कि कल ऑटो स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने मिलती है, और सबसे अच्छा परफॉर्मिंग सेक्टर अगर कल कोई था तो ऑटो सेक्टर था। आज ऑटो एंसिलरी की बारी, और कल भी काफ़ी सारे ऑटो एंसिलरी काउंटर्स ऐसे थे जिनमें अच्छी खासी तेजी देखने मिली थी, और उनमें एक ब्रेकआउट स्टॉक है और वो है वेरॉक इंजीनियरिंग। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। 315 के आसपास के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। 297 का स्टॉप लॉस आप रखिएगा। चार्ट्स पे मजबूती है। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन मूव जो है इस काउंटर में देखने मिला था, और 300 के ऊपर के क्लोजिंग जो है कल इस काउंटर ने दी है। तो मेरे ख्याल से जो इंपॉर्टेंट हर्डल था वो ये काउंटर ऑलरेडी पार कर चुका है। यहाँ से फिर से एक बार तेजी आपको देखने मिलेगी। 315 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कीजिएगा। 297 के आसपास का रखना है स्टॉप लॉस। तो कल ऑटोस की बारी थी, आज ऑटो एंसिलरी काउंटर जो है वहाँ पे आप नजर रखिएगा, और खासकर जहाँ पे चार्ट्स मजबूत है वहाँ पे आपको बेहतरीन तेजी देखने मिल सकती है। तो वेरॉक इंजीनियरिंग मेरे तरफ से है टेक्निकल पिक। आशीष, आप बताइए। देखिए, स्टॉक है जो लंबे समय से मैं काफ़ी बार आपको रिकमेंड कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, चर्चा हमने की है। एमएनसी फार्मा कंपनी है एबिट इंडिया, यहाँ पर आपको रखना है फोकस। अब आप कह रहे होगे कि अचानक ये क्यों आ गया एबिट इंडिया, क्या मेरे पास आइडियाज़ का भाव है, खबरों का भाव है? ये अचानक नहीं है, बहुत बार आया है। और मुझे याद है इसके पहले 16,000 के आसपास आपने दिया 16,000 से 24,000 तक हम दोनों ने साथ में से राइड किया था, और उसके बाद इसमें करेक्शन आ गया, और अब ये 24,000 रिक्लेम करने में बड़ा लंबा वक्त लगा रहा है। ओके, लेकिन 16 से 20 फिर से आ चुका है। हाँ, 16 से
20 आ चुका है, करीब करीब 21,000 भी आया था अगर आप देखें थोड़े दिन पहले, फिर यहाँ से करेक्शन आ गया। लेकिन वरुण देखिए खास बात है स्टॉक में दम है। आप इसका वीकली चार्ट एक बार करना, शो के बाद प्लीज देखना, और मैं लंबी अवधि का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। क्यों कंफर्ट नहीं आएगा जब इतने वॉलेटाइल बाजार में स्टॉक पिछले 6 हफ्तों से हायर हाइज के फॉर्मेशन बनाता है, और ये टेक्निकल एनालिसिस की रीढ़ की हड्डी है ना, हायर हाइज और लोअर लोज है। इससे ज्यादा बेहतर कोई इंडिकेटर हो नहीं सकता। तो अगर जब आपको लगातार तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है तो ऐसे स्टॉक को क्यों छोड़ना है, पोर्टफोलियो में शामिल करने लायक स्टॉक है। अगर आप इसको 3 से लेकर 5 महीने का समय भी दे देंगे तो क्या ही दिक्कत है। यहाँ पर 24,000 रुपए का टारगेट है, आपके सामने आ चुका है। 1 साल का चार्ट, और लगातार आप देखिए यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। तो लाइन चार्ट है, अगर आप वीकली पे और कैंडल स्टिक्स पर स्विच करेंगे तो आपको लगेगा हर बार हायर हाइज जो है ऊपर की तरफ देखने को। एमएनसी फार्मा वैसे भी आजकल एमएनसी फार्मा के ऊपर कोई गाइड नहीं गिरती, बिल्कुल नहीं गिरती। वो जब से कोविड खत्म हुआ है फिर से वही शुरू हो गया कि इंडियन फार्मा कंपनीज पे यूएस एफडीए का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ जाता है और फिर उनकी धुलाई होती है। लेकिन एमएनसी फार्मा कंपनीज जो है वहाँ तो कुछ आना नहीं है। मैंने तो कभी सुना ही नहीं है कि एमएनसी फार्मा कंपनी के ऊपर हुए। ये है फाइजर है, ये इस तरह की कंपनीज है ना, जब हालात ठीक हो तब आपको पता है कि इंडियन फार्मा कंपनीज के ऊपर यूएस एफडीए का कुछ ना कुछ आएगा। एमएनसी फार्मा कंपनीज पे नहीं आना है। तो सबसे सेफ बेट अगर फार्मा स्पेस पे होती है तो ये एमएनसी फार्मा कंपनीज ही होती है। तो सबसे बेस्ट बेट जो है फाइजर, एबॉट, ये कंपनीज है, इनमें पैसे लगाओ, बैठ जाओ। इनके लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखेंगे ना तो ऐसा ही है, चलते हैं कंसोलिडेशन, फिर चलता है। फाइजर का चार्ट भी ऐसा ही है। परफेक्ट। तो बहुत अच्छी तरीके से आपने ऑलरेडी समझा दिया और मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो 24,000 लक्ष्य आपको पता ही है, फोकस करके चल सकते हैं खरीदारी के लिए। अब बात करें फंडा पिक की, तो फंडा पिक के लिहाज से देखिए स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है। इनफैक्ट ये भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं मेटल स्पेस से ही कनेक्टेड है। कार्बोरेंडम यूनिवर्सल यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी, क्योंकि अब्रेसिव और रिफ्रैक्टरीज ये बनाते हैं। और मुरुगप्पा ग्रुप की जो कंपनी है यहाँ पे, जिसके चलते आप देखिए भरोसा बना हुआ है। वरुण आज बड़ा बेट ले रहा हूँ मैं पूरे मेटल पैक के ऊपर। अगर मैं गलत पड़ा तो पहली बार तो गलत नहीं पढ़ूंगा और सही पड़ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 महीने का समय दीजिए, 10% तक के रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। कार्बोरेंडम यूनिवर्सल फंडा पिक है मेरी तरफ से। एक्चुअली हमें इस शो का नाम आज ट्रेडर्स है नहीं, बुल वर्सेस बेयर रखना चाहिए था। आपके टीम में सारे मेटल्स खरीदारी है, मेरे टीम में मेटल्स बिकवाली है, इसके लिए कहीं ना कहीं। लेकिन चलिए अच्छा है, कॉन्ट्रा बेट लेते तो कमाई के मौके जो है वो काफ़ी और बेहतर बनते हैं। लेकिन चलिए मेरे तरफ से फंडा पिक है गैब्रियल इंडिया। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा, 202 के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 191 के आसपास का आपको एक स्टिक स्टॉप लॉस भी रखना है। फंडामेंटल तो काउंटर काफ़ी मजबूत है, ऑटो एंसलरी काउंटर है, और वैसे मैं कह रहा हूँ कि आज ऑटो एंसलरी काउंटर जो है उनमें आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। इसके लिए आप यहाँ बेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चार्ट्स पे देखेंगे तो मजबूती जो है इस काउंटर में साफ नजर आ रही है। मुझे लगता है कि आज यहाँ अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने मिल सकती है। कल अगर आप देखेंगे तो 194 के आसपास क्लोज हुआ था, क्रूशल लेवल है 200, उसको पार किया तो उसके ऊपर अच्छी खासी तेज़ी, फिर तो आपको 225 के आसपास के भी लेवल देखने मिलेंगे। लेकिन इंट्राडे के लिए आपको 202 का टारगेट दे रहा हूँ। अगर क्लोज इसके ऊपर होता है तो फिर आपको इस काउंटर को लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। लेकिन हाँ, पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक जो है इन्वेस्टमेंट पिक, वो भी आपको बता देता हूँ, और वो है बेक्टर्स फूड। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा, 435 के आसपास काउंटर ट्रेड कर रहा है। थोड़ा स्लो मूविंग काउंटर है, इतने जल्दी आपको रिटर्न नहीं देता। लेकिन हाँ, जिस तरह से इस काउंटर को अब फ़ायदा होने वाला है, उसके चलते आपको अगले 6 महीनों में 500 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। देखिए आपने देखा कल ब्रिटानिया जो था वो वैसे भी लाइफ हाइस पे ट्रेड कर रहा था। ये कंपनी जो है उस पूरे सेक्टर में, ब्रिटानिया का ऑलमोस्ट पीयर है, और कुकीज़, क्रैकर्स, बिस्किट्स ये सब बनाने का काम जो ये कंपनी करती है। तो कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल कॉस्ट जो इन कंपनीज़ के लिए काफ़ी कम हो रहा है। पाम ऑयल जो है इन कंपनीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। बाकी रॉ मटेरियल जो है उसके दाम भी घट रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है इन कंपनीज़ को मिलेगा। डिमांड जो है उसमें लगातार अब सुधार देखने मिल रहा है, तो उसका फ़ायदा भी मिलेगा। और वैल्यूएशन जो है वो भी काफ़ी रीजनेबल है। इनफैक्ट कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जो इसमें 480, 490 के आसपास के लक्ष्य भी सुझा रहे थे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप पैसा लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा आराम से आपको पैसा लगा के बैठना है। 1-2 दिन में रिटर्न्स नहीं देखने मिलेंगे, हो सकता है 1-2 महीने में भी ना देखने मिले। 4 से 6 महीने का वक्त देंगे, तब शायद आपको 500 रुपये के आसपास के लेवल जो है ये काउंटर दिखा सकता है। पोर्टफोलियो में रखेगा इस काउंटर, पोर्टफोलियो में रखने और चार्ट भी देखना है। ज़बरदस्त वी शेप रिकवरी की बात मैंने पिछले हफ्ते भी की थी वरुण। यहाँ पर इस चार्ट में बहुत बड़ा दम है, अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब निवेश की बात करें तो बुल वर्सेस बेयर फिर से याद आ गया, क्योंकि मेरा तो फोकस मेटल से हट ही नहीं रहा। टाटा स्टील मुझे पसंद आ रहा है, और टाटा स्टील में अगर आपको 5% डिविडेंड यील्ड का कंफर्ट भी मिले तो और बेहतर क्या ही होगा। इसको पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, 12 महीने का समय दीजिए। रिटर्न करीब 20 से 25% तक के देखने को मिल सकते हैं, लेकिन साथ में 5% का डिविडेंड भी मिलेगा, तो एक एडेड एडवांटेज है। वैल्यूएशन का भी कंफर्ट जो करेक्शन के बाद आ गया है
तो यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो पूरा पैक जो मेटल का है मुझे अच्छा लग रहा है और इनमें से खासतौर पर जो कंपनीज फंडामेंटली बेहतर है उन पर मेरी फोकस है। 5% की डिविडेंड यील्ड, 135 रुपये के लक्ष्य ले करेंगे खरीदारी। अब बात करें खबरों की, तो खबरों के लिहाज से तो मेरे पास आज कोई भी स्टॉक नहीं है। कल तो भी मैंने जबरदस्ती करके कुछ स्टॉक्स मैंने ढूंढ निकाले, वहां पर बेट कर दी और आप देखिए स्पेशलिटी रेस्टोरेंट जैसे स्टॉक चल भी गए थे, 8-10% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी। लेकिन वरुण आज ढूंढने के ऊपर भी कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं मिला जिसमें यहाँ पर आकर मैं आपको स्टॉक शेयर कर पाऊँ, डिस्कस कर पाए। तो मेरी तरफ से तो आज खबरों में है नोटा, कुछ भी आपकी तरफ से नोटा है, लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो मेरे पास है। इसके लिए मैंने अपनी टीम में ले लिया था, शायद इसके लिए आपको नोटा लेना पड़ा है, और वो है IRB इंफ्रा की। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 325 के आसपास के लेवल आज देखने मिलेंगे। 307 का स्टॉप लॉस रखना है। आज की सबसे बड़ी खबर इसी काउंटर के लिए है कि 4 जनवरी 2023 को शेयर विभाजन को लेकर बोर्ड जो है वो बैठक करने वाला है। इसके पहले भी आपने देखा था कि IRB इंफ्रा में लगातार तेजी देखने मिली थी, 300 रुपये के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, और अब ये जो खबर आई है उसके चलते तो स्टॉक में और बड़ी री रेटिंग आपको देखने मिल सकती है। इंट्राडे में 325 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, 307 के आसपास का आपको रखना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो चलिए खबरों के दम तक तो बता दिया है, आखिरी कैटेगरी माई चॉइस। तो यहाँ पर पहला स्टॉक है मेरे इसमें वर्धमान स्पेशल स्टील। ये स्टॉक भी मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। देखिए ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है। स्टॉक वैसे भी रिडार पर था, तो यहाँ पर आपको फोकस करके चलना चाहिए। 330 रुपये का टारगेट है और स्टॉप लॉस लगाइए करीब 320 रुपये का। अगला स्टॉक है मेरे इसमें IDFC लिमिटेड। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बड़ा ब्रेकआउट चार्ज पर देखने को मिला। इनफैक्ट लगातार एक तरफा तेजी देखने को मिल रही है और फिलहाल जिस प्रकार का चार्ट का स्ट्रक्चर है, अप्रैल 2015 के जो हाइज हैं वो टूट चुके हैं, तो और तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 86 रुपये के आसपास मिल रहा है। आप कैश में खरीदारी कीजिए, वैसे FNO में अवेलेबल है, लेकिन 90 रुपये का टारगेट, 84 रुपये का स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरे लिस्ट में आदित्य बिरला सन लाइफ AMC। ये थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट कर रहा है, लेकिन इस स्टॉक में अगर आप देखें तो अच्छे टेक्निकल्स मुझे नजर आ रहे हैं। बड़ी गिरावट देखने को मिली थी और जो डबल बॉटम कंफर्मेशन है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है और वीकली चार्ज पर है, बड़े चार्ज पर और बड़ा कंसोलिडेशन है, तो यहाँ पर आपको फोकस करके चलना चाहिए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि पेशेंस इससे पहले भी टेस्ट किया, आगे भी करेगा। 490 रुपये का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाएंगे आप राउंड फिगर 450 रुपये का। चलिए मेरे टीम में माई चॉइस में एक खरीदारी और 2 बिकवाली के कॉल है। सबसे पहले कॉन्ट्रा कॉल है इन्फोसिस पे। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 1560 के लेवल के लिए, 1490 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। देखिए वैसे तो नास्डैक में गिरावट देखने मिली थी करीब 1.5% के आसपास की, तो जाहिर सी बात है आज IT काउंटर्स में दबाव का माहौल रहेगा। लेकिन इन्फोसिस का ADR अगर आप देखते हैं तो उसमें करीब आधा से 1% के आसपास की तेजी थी। सिर्फ यही नहीं, जिस लेवल पे इन्फोसिस ट्रेड कर रहा है 1560 के आसपास काफ़ी क्रूशियल लेवल है, तो यहाँ से खोने के लिए केवल 7-8 रुपये है। 1500 काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इसके लिए मैंने 1490 का आपको स्टॉप लॉस दिया है। अगर ये टूटता है तो ही आपको गिरावट देखने मिलेगी, नहीं तो रिवर्सल आ सकता है। 1560 के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। अगला स्टॉक है मेट्रोपोलिस। यहाँ पे आप बिकवाली करके चलेगा 1250 के लेवल के लिए, 1310 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो कमजोरी साफ नजर आ रही है और जितने भी डायग्नोस्टिक काउंटर्स है वहाँ पे कमजोरी नजर आ रही है। मेरे ख्याल से यहाँ पे गिरावट और हो सकती है, बिकवाली करके चलना है। और आखिरी में है हिंदुस्तान कॉपर। यहाँ पे बिकवाली कीजिएगा 110 के लेवल के लिए, 115 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। इंट्राडे में हो सकता है कि मेटल काउंटर्स पे दबाव आपको देखने मिले, इसके चलते हिंदुस्तान कॉपर में आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देखेंगे रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरे लिस्ट में मॉइल, 176 रुपये का लक्ष्य। वेदांता फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी और नाल्को 78 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली पसंद आ रहा है एबिट इंडिया, पिछले 6 हफ्तों से लगातार हायर हाइस के फॉर्मेशन में है। फंडामेंटली खरीदारी करनी कार्बोरंडम यूनिवर्सल में, निवेश के लिहाज से खरीदेंगे टाटा स्टील। आकर्षक वैल्यूएशन है, 5% की डिविडेंड यील्ड है और खबरों के लिहाज से कोई स्टॉक पसंद नहीं आया। वर्धमान स्पेशल स्टील्स यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। IDFC लिमिटेड अप्रैल 2015 के हाई तोड़े हैं और आदित्य बिरला सन लाइफ AMC यहाँ पर वीकली चार्ट पर डबल बॉटम कंफर्मेशन है, खरीदारी करके चलेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है फंडा पे कार्बोरंडम यूनिवर्सल। यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 महीने का व्यू बनाकर खरीदारी करेंगे 1000 रुपये के लक्ष्य के लिए। कैश में खरीदारी करना है NBCC में 43 के लेवल के लिए। खबरें जो आई है कि इस कंपनी को ऑर्डर मिला है, उसका असर आपको देखने मिलेगा। फ्यूचर्स में एल्केम लैब्स में बिकवाली कीजिएगा, चार्ट्स पे कमजोर लग रहा है। ऑप्शंस में हिंडाल्को का 460 का पुट ऑप्शन लेना है। ग्लोबली मेटल काउंटर्स की पिटाई हुई है, उसके चलते आज मेटल काउंटर्स में दबाव हो सकता है। टेक्निकली वेरॉक इंजीनियरिंग अच्छा लगता है, फंडामेंटली गैब्रियल इंडिया अच्छा लगता है। दोनों ऑटो एंसिलरी काउंटर से आज ऑटो एंसिलरीज में तेज़ी हो सकती है। निवेश करना है
बेक्टर्स फूड में अगले 4 से 6 महीनों में 500 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। खबरें IRB इंफ्रा में है। माई चॉइस में इन्फोसिस में खरीदारी करना है, लेकिन मेट्रोपोलिस और हिंदुस्तान कॉपर में आपको करनी है बिकवाली। और आज का मेरा बेस्ट पिक है IRB इंफ्रा। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा 325 के लेवल के लिए। 4 जनवरी को बोर्ड की बैठक है जहाँ पे शेयर विभाजन पे विचार करने वाले हैं, उसके चलते स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी हो सकती है। खरीदारी करके चलेगा इस काउंटर में। चलिए, तो स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिया कि कहाँ खरीदारी करना है, कहाँ बिकवाली करना है, कहाँ पोजीशन लेना है, लेकिन हाँ, एक बार चाहते आते सिंगापुर निफ्टी को फिर से देख लेते हैं कि शो की शुरुआत जब हुई थी तब करीब 18-20 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी। फिलहाल भी अगर आप देखेंगे तो 31 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने मिली है, यानी कि सिंगापुर निफ्टी जो है वो बिल्कुल आपको ये संकेत नहीं दे रहा है कि आप हरे निशान में खुलेंगे। नो डाउट डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे तेज़ी अभी भी बरकरार है। कल भी इसी तरह का रुझान जो है डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स में देखने मिला था जब हमारे मार्केट शुरू हो रहे थे। लेकिन आज किस तरह का रुझान होगा, डेटा पॉइंट्स क्या कहते हैं, ग्लोबल मार्केट से संकेत क्या है, कहाँ रखे नज़र, ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर और दीपांशु भंडारी रोज की तरह हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। दीप फिलहाल जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग आशीष। थोड़ी सुस्ती ज़रूर है, ग्लोबल मार्केट सुस्त है, हमारे बाजार तो आपको डिप पर मौका दे रहे हैं। क्या रेंज के बाहर निकल सकते हैं या उसी रेंज में रहेंगे? ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली या फिर से खरीदारी का मौका? जानेंगे आप इन सभी सवालों का जवाब। आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की हेडलाइंस के साथ।